लेके खड़े हैं हम लोग 78 ईयर्स की आज़ादी, और खड़े हैं हम लोग बीच चौराहे पे, बीच रोड पे कैंडल और पोस्टर्स लेके। सीरियसली, आर वी इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री? डॉक्टर्स के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोगों कि क्या हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर रहती तो शायद हम कंधे से कंधे मिला के वो हर काम करते जो एक पुरुष करता है। ये जो भी ये जितने भी कांड हो रहे हैं, ये तो कहीं भी हो जा रहे हैं, रोड पे हो जा रहे हैं, मंदिरों में हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो जा रहे हैं, कहीं भी हो जा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे नाइट ड्यूटी भी नहीं जाएंगे आज के बाद, तो बहुत सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स जो है, उनके दिल में तो डर होगा ना कि नहीं, मुझे नाइट ड्यूटी पे नहीं जाना है। नहीं निकाल सकता है तो वो हमें ये पावर दे कि हमारे साथ कोई भी अगर छेड़खानी हो रही है या किसी तरह का कोई भी गलत चीज हो रहा है, उस पे हम लोग खुद से कुछ सेफ्टी कर सके। खुद हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ हम बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी बेटी बच नहीं पा रही है। सब कुछ पढ़ने के बाद जब वो उस काबिल हो जा रही है कि वो कुछ कर पाए, तो उसका रेप हो जा रहा है सर। तो सारी जिंदगी की मेहनत बेकार चली जाती है। क्या अंदाज की टीम अभी सीवान के जेपी चौक पे, आप सबको पता है एक सप्ताह पहले कोलकाता में मेडिकल के जो स्टूडेंट थी, उनके साथ जो दर्दनाक जो रेप हुआ है, उस मामले में पूरे देश में अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है। अभी फिलहाल सीवान के जेपी चौक पे दयानंद जो मेडिकल कॉलेज है, उसके जो स्टूडेंट हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो सारे लोग रोड पर आ गए हैं, मांगे कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे, पूरी बात को समझेंगे। क्या नाम है आपका? जिज्ञासा, डॉक्टर जिज्ञासा। कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान से। है पूरा मामला, रोड पर आप लोग क्यों आ गई? अभी आप सभी को पता होगा कि जो कोलकाता में हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ जो भी कुछ हुआ है, हम लोग अपने पेशेंट्स के लाइफ को सेव करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। अगर हम लोग दूसरे का जान बचा रहे हैं, हमारी सेफ्टी का क्या, हमारे प्रोटेक्शन का क्या, हमें कौन प्रोटेक्शन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है किसकी है इसकी जिम्मेदारी? सरकार की। सरकार को देखना है। अगर सरकार हमारे लिए कोई नया नियम नहीं निकाल सकता है, तो वो हमें ये पावर दे कि हमारे साथ कोई भी अगर छेड़खानी हो रही है या किसी तरह का कोई भी गलत चीज हो रहा है, उस पे हम लोग खुद से कुछ सेफ्टी कर सके, खुद से अपने से। अगर हम लोग किसी के साथ, अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ बोल सके, आवाज उठा सके, बोल सके कुछ भी। क्या आप लोगों को भी, आपको अपने कॉलेज में डर लग रहा है जब से ये घटना घटी है? डर हर जगह है, डर हर जगह है। डर का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है। और ये जो भी ये जितने भी कांड हो रहे हैं, ये तो कहीं भी हो जा रहे हैं, रोड पे हो जा रहे हैं, मंदिरों में हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो जा रहे हैं, कहीं भी हो जा रहे हैं, ड्यूटी के समय हो जा रहे हैं, ऑफ ड्यूटी हो जा रहे हैं। हम लड़कियां कहाँ सेफ हैं? जी बताइए, कहीं आप लोग सेफ नहीं, कहीं सेफ नहीं है हम। ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो सेफ तो नहीं है हम क्या लोग। नाम है आपका? स्मृति प्रभा। कौन से ईयर के स्टूडेंट? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आप? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। आप मैडम? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आप? फाइनल ईयर। अंकिता की। आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो बिल्कुल कि हम लोग दूसरों का लाइफ बचाते हैं, सबसे पहले हमें खुद सेफ फील करना होगा ना। तब अगर हम लोग ऐसे नाइट ड्यूटी भी नहीं जाएंगे आज के बाद, तो बहुत सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स जो है, उनके दिल में तो डर होगा ना कि नहीं, मुझे नाइट ड्यूटी पे नहीं जाना है। उनके पेरेंट्स के दिल पे क्या बीत रहा होगा, जो इतना मेहनत से पढ़ाए, इतना मेहनत से नीट निकलता है, फिर इंसान पीजी करता है, उसके बाद जाता है, जैसे वो सेटल होने जाता है, उसका रेप हो जाता है और मार दिया जाता है। तो फिर ऐसे कैसे? इतना मेहनत से अभी अपने देश में हुआ है कि लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं, और फिर से अब ये सब चीज़ें होने लगेगी, तो फिर हमारा देश उतना ही पीछे चला जाएगा कि लोग लड़कियों को पढ़ाने से डरेंगे कि बाहर जाएगी तो रेप हो जाएगा। एक बात बताइए, ये जो आप लोग का धरना प्रदर्शन है, क्या आप लोग अपने कॉलेज में जो सीनियर डॉक्टर हैं, क्या वो लोग भी हड़ताल पे हैं? सब कोई है, हमारे साथ सब कोई है। जी सर ऐसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ हम बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी बेटी बच नहीं पा रही है। सब कुछ पढ़ने के बाद जब वो उस काबिल हो जा रही है कि वो कुछ कर पाए, तो उसका रेप हो जा रहा है सर। तो सारी जिंदगी की मेहनत बेकार चली जाती है। क्या बेटी पढ़ाओ ये जो है, ये सरकार का जुमला है, ये धरातल पे नहीं है? नहीं, ये सर ठीक है, बेटी पढ़ लेना, बेटी बची थी, बट बेटी पढ़ लिख कर भी क्या हो गया बेटी का? आखिर में मौत हो गई, उसका मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं? 78 ईयर्स। और फिर बदले में हमें वापस क्या मिल रहा है? यहाँ पोस्टर लेके खड़े हैं हम लोग 78 ईयर्स की आज़ादी, और खड़े हैं हम लोग बीच चौराहे पे, बीच रोड पे कैंडल और पोस्टर्स
seriously, are we in an independent country? Do we what we accept from other citizens? नहीं, ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पिता, हमारे पुत्र, जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबका ये मुद्दा होना चाहिए कि अगर आपकी बहन है, अगर आपकी दोस्त है, तो आपको उसकी सेफ्टी का देखना है। ये माँ अपनी बेटी को ये ना सिखाए कि आप अपनी बेटी को कि क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अपने बेटे को अगर एक बार सिखा दे कि अगर कोई लड़की जा रही है तो तुम अपनी नज़र ठीक रखो, तुम अपने आप को देखो, तो वो कहीं ना कहीं पहल अपने घर से और अपने आप से शुरू होती है। सरकार पे तो हम लोग बाद में जाएंगे, वो तो एक मुद्दा है ही, बट जो भी पहल होती है पहले इंसान को खुद से स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन दिस कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट कंट्री, अगर हम फ्रीडमली एक स्ट्रीट पे वॉक नहीं कर सकते तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में हैं? दैट्स माई क्वेश्चन कि क्या हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर रहती तो शायद हम कंधे से कंधे मिला के वो हर काम करते जो एक पुरुष करता है, जो एक पुरुष करता है। हम लोग भी रात में घूम सकते थे। गैंगरेप हुआ है, इस पे हम सभी मेडिकल के छात्र हम लोग अपना सुरक्षा चाहते हैं। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे जो पेशेंट आएंगे उनको हम अपना उपचार करेंगे। अगर हम भी सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरे को क्या जान बचाएंगे। और वो लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ है उसको लोग हत्या बता रहे हैं। वो लड़की आत्महत्या की है, उसको गलत वे में सरकार इस चीज को ले रही है। अगर कोई लड़की अपना 100% अपना हॉस्पिटल में जाके दे रही है, उसके साथ गलत बलात्कार होता है, गलत होता है, तो ये क्या मतलब क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो ये आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो इसको लगातार ये जारी रखता है जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक। मोमिता मैम के साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सारे लोगों को फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। और सभी डॉक्टर्स के लिए एक अलग से कानून बनाया जाए, उन्हें अलग से प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो लोग अपना काम सही ढंग से कर सके। अगर डॉक्टर सेव नहीं रहेंगे तो वो अपने पेशेंट को सेव कैसे करेंगे? देश के लोग कहते हैं भगवान, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और हमारी छोटी बहनें जो भी अपने ड्यूटी दे रही है उनके सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो कानूनी प्रक्रिया से हम अपनी बात को सदन तक आवाज़ को उठाएंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग अनशन पे बैठेंगे। नो सेफ्टी नो ड्यूटी। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपने सुना होगा जो आर.के. कर वो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो हमारी जूनियर डॉक्टर थी, जिसको इंटर्निस्ट कहते हैं हम लोग, उस जूनियर डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी में और गैंगरेप किया गया। ऐसा अभी आज के डेट में जो उनका वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट बता रहा है कि उनके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उनको मार दिया गया। ये डॉक्टर्स के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या है आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि ये बार बार हमेशा जो चिकित्सकों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं, हर हॉस्पिटल में किया जाता है, वो चाहे APHC हो, PHC हो या बड़े हॉस्पिटल्स हो, यहाँ तक कि उनको गाली गलौज से लेके आज गैंगरेप और मर्डर तक हो रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई, कानून बनना चाहिए इस देश में, हर एक प्रदेश में। यदि हमारे लिए सेफ्टी के लिए कठोर से कठोर कानून नहीं बनता है तो इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। बिल्कुल हम इस धरती पर लोगों की सेवा करते हैं और सेवा का परिणाम हमको ये मिलता है कि हमारी बहनों के साथ, हमारी जो महिला चिकित्सक है उनके साथ ये दुर्व्यवहार, उनको मार दिया गया गैंगरेप करके, ये नहीं चलेगा। आपका जो प्रोटेस्ट है अभी बिहार में हो रहा है, ये मामला कोलकाता का है, तो आपका डिमांड किससे है? सर हमारा एक मिनट सर, ये चिकित्सक जो हैं वो हो गया बात रख लीजिए आप लोग। सर, ये चिकित्सक चाहे वो यहाँ के हों
या कलकत्ता के हों या बैंगलोर के हों या दिल्ली के हों, पूरे भारत में कहीं के भी हों, वो भारतीय है, वो एक चिकित्सक है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है। देश में कानून बनना चाहिए, पूरे देश में कानून बनना चाहिए सख्त, और उस देश के कानून को सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्या आपके कॉलेज के भी जो महिला डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रही हैं स्टूडेंट, क्या वो भी डरी हुई हैं? अरे सर, जब हमारे कॉलेज की ही नहीं, आज पूरे देश के सभी कॉलेजों की हमारी महिला चिकित्सक जो है, जो ड्यूटी करती हैं, जो इंटर्नीज हैं, जिनकी हम रात में ड्यूटी लगाते हैं या दिन में ड्यूटी लगाते हैं, वो डरी हुई हैं। इस अभी से नहीं, कब से डरी हुई हैं। थोड़ा महिला डॉक्टर से बात कराया जाए।